हेलो दोस्तों, आइए आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोग बताते हैं नोबेल शांति प्राइज़ के बारे में, मतलब नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? कुल टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नोबेल शांति प्राइज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग बताएं कि कितने क्षेत्र में? 9 क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला था कितने क्षेत्र में? कुल 6 क्षेत्र में। पहला मेडिसिन, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा लेक्चर, पांचवा पीस यानी शांति, और छठा जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे कहाँ से शुरू किया गया? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से शुरू किया गया है। जो अगर बात करें तो कब से कब तक शुरू हुआ? 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच शुरू किया गया। कब? जो नोबेल वीक या सप्ताह भी कहा जाता है, 3 से अक्टूबर से 10 2022 का ये दिया गया। कब? नोबेल प्राइज़ 2022 का। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्र में। अगर बात करें कुल व्यक्ति की, अगर बात करें तो इसमें 251 व्यक्ति और 92 को संस्था ने इसमें टोटल भाग हिस्सा मतलब नॉमिनेट किया गया था। और टोटल मिला के 340 गो, कितने? 251 गो व्यक्ति और 92 को संस्था था जी इसमें नॉमिनेट मतलब भाग लिया था, मतलब किसमें? नोबेल प्राइज़ के लिए। भारत के भी 3 गो थे। अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज़ शांति के लिए, तो नोबेल प्राइज़ शांति के लिए जो दिया गया है, किसको मिला है? वो अलिस बिलियास्किल को। किसको मिला है? अलिस बिलियास्किल, जो बेलारूस का था, जो काम करता ह्यूमन राइट्स एडवोकेट के लिए। किसके लिए काम करता? ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। जो कहाँ से शुरू किया गया? अगर शांति पुरस्कार की बात करें, घोषणा कहाँ से किया गया? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ऐलान किया गया था। किसके लिए? अलिस बिलियास्किल के लिए कि नोबेल शांति पुरस्कार आप जीत चुके हैं। अब बात करें तो एक व्यक्ति हो गया अलिस, और 2 संस्था को मिला है शांति के लिए। एक व्यक्ति और 2 संस्था मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिला है। जो पहला है ऑर्गेनाइजेशन रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है यूक्रेन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 को, एक व्यक्ति और 2 ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताएं? पहला अलिस को मिला एक व्यक्ति, और दूसरा मिला अलिस रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दूसरा में यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब रूस और यूक्रेन के जो बीच युद्ध हो रहा है, उन दोनों, एगो रूस के हैं और एगो रसिया के लिए। जो किसके लिए काम करता है? ये दोनों संस्था जो काम करता है मानवाधिकार के लिए काम करता है। किसके लिए? मानवाधिकार के लिए काम करता है। अगर इसकी बात करें हम अलिस की, इसका 1980 में यह संस्था स्थापना किया गया था। कौन सा? 1980 में। अगर इसकी बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ, उसके लिए भी बिलास संगठन का स्थापना किया गया। कब? 1980 में। और अभी यह 2011 से 2014 के बीच में यह जेल में था अलिस, और फिर 2020 में जब 14 में इसे छोड़ा गया, फिर 2020 में इसे क्या किया गया? अरेस्ट कर दिया, और अभी भी यह जेल में। अगर हम बात करें तो इसे किस लिए दिया गया है? तो मानवाधिकार के लिए। तभी जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, कौन? लुकाशेंको। बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? लुकाशेंको। सभी जानते हैं लुकाशेंको वह रसिया के फेवर में है। किसके फेवर में? मतलब रसिया के सपोर्टेड हैं। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन के साथ कौन है? लुकाशेंको। और लोकतंत्र के स्थापना के लिए कौन? बेलारूस में जो है लोकतंत्र स्थापना के लिए अलिस को यह पुरस्कार मिला गया है। किसके लिए? शांति का पुरस्कार। कहाँ बताएं? बेलारूस, जो कि अलिस कहाँ का है? बेलारूस का। वहीं बेलारूस में लोकतंत्र के स्थापना के लिए इसे नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो अभी भी यह कहाँ है? जेल में। अब बताएं 2 गो ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताएं? 2 गो ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। जो एक रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर रशियन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में बना था। कब? जब सोवियत संघ साथ में था। उसी समय 15 देश में सोवियत संघ बट गया, और सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन बना। जो कौन सा यह था? रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे बड़ा मानवाधिकार बना। कहाँ का? रसिया का। अगर बात करें संस्थापक है एंड्रेई सखारोव।
इसके संस्थापक कौन थे? एंड्रे सखारोव और ह्यूमन राइट एडवोकेट जो गुनी सीखना था, ह्यूमन राइट एडवोकेट गुनी सीखना। अगर बात करें इसके लिए कब स्टालिन के दौर में, कब से? स्टालिन के दौर से अब तक पॉलिटिक्स प्रिजनर या राजनीतिक कैदियों के लिए आवाज़ उठाने का काम करती है। मतलब जितने भी, कब से यह काम कर रहे हैं? स्टालिन के समय से ही यह संस्था काम कर रही है। और किसके? राजनीतिक और प्रिजनर या राजनीतिक कैदियों, जितने भी कैदी उदी हैं उन सबों के लिए यह आवाज़ उठाने का काम करता है। उसके बाद और बात करें तो रूस में जो चेचनिया पर युद्ध किया था, मतलब रूस ने जब चेचनिया पर हमला किया था, कब? 2009 में। कब? 2009 में। उसी समय नातालिया जो इसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रशियन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य था, वो भी मारे गए थे। तो उसके बाद 2009 से यह संस्था जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा फैला। दूसरी बात करें हम यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूक्रेन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाम सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कीव में बना था 2007 में। कहाँ? कीव, जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहाँ से बना था। यूक्रेन में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संस्था का स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? यूक्रेन में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह संस्था को बनाया गया था। अगर बात करें यूक्रेन में अब भी सही मायने में लोकतंत्र, यह बोला था कि यूक्रेन में यह संस्था अभी भी बोला था कि यूक्रेन में अभी भी सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना किया गया था। कब? 2007 में। कहाँ? कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव में। इसका कहना यूक्रेन के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। और इसका क्या कहना है कि यूक्रेन को, किसको? यूक्रेन को किसका हिस्सा होना चाहिए? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। किसका कहना है? इस संस्था का कहना, मतलब सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज का कहना है कि यूक्रेन को जो है कहाँ होना चाहिए? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। अगर और कुछ इस बात बारे में बात करें तो नोबेल के शांति पुरस्कार बता दिए 6 प्रश्न में। सबसे पहली बार अगर बात करें स्थापना हुआ था 1895 ईस्वी में, लेकिन मिला था पहली बार 1901 में। मिला था कब? 1901 में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर बात करें 1968 में स्थापना हुआ था और मिला था 1969 में। प्राइज लगभग कितना दिया जाता है? 7.36 करोड़ रुपया। और बात करें इसमें किसके नाम पर दिया जाता है? दिया जाता है अल्फ्रेड के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया, यानी बनाया था। इसका जन्म की बात करें, अगर अल्फ्रेड की जन्म की बात करें तो जन्म इसका हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगर बात करें इसमें 355 पेटेंट इसके नाम है। कितना? टोटल 355 को पेटेंट इसके नाम है। और 90 जगह पर इस फैक्ट्री को खोला गया था डायनामाइट के लिए। कितना जगह? 90 देशों में, मतलब 90 जगह पर यह फैक्ट्री को खोला गया था। अगर इसकी बात करें तो कब यह वसीयत एक लिखा था, जो 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में एक वसीयत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हम एक वसीयत के अनुसार सभी को एक पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक पुरस्कार की घोषणा किया था, जो 1895 में यह किया गया था। अगर बात करें इसकी मृत्यु, तो मृत्यु 1896 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात करें ये धनराशि, अगर स्वीडन में बात करें तो धनराशि एक क्या क्या दिया जाता है? धनराशि में एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है, मतलब विजेता को। और अगर बात करें प्रदानकर्ता, अगर हम बात करें शांति के लिए प्रदानकर्ता जो दिया जाता है, किसके लिए? शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा। 4 संस्था के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा, दूसरा है स्वीडिश अकादमी के द्वारा, तीसरा है कोरोलिन्स्का संस्थान नोबेल शांति के द्वारा। कौन है? कोरोलिन्स्का संस्थान नोबेल शांति के द्वारा। और चौथा है नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। किसके? नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। मतलब इस चारों संस्था मिल के इन पुरस्कारों को दिया जाता है। अगर हम बात करें देश स्वीडन, नॉर्वे, जो केवल शांति के लिए दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सा जगह है जो केवल शांति के लिए दिया जाता है, तो स्वीडन जो नॉर्वे है
उसमें केवल शांति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ से? स्वीडन से। तो अगर आप लोगों को बता दिए, शांति के लिए एक व्यक्ति और 2 संस्था को मिला था। कब से यह शुरुआत हुई थी? 1895 में स्थापना, 1901 से पहली बार शुरुआत, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो आप लोग को हम बता चुके हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। धन्यवाद।